अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। बचपन में हमने कभी सुना था जब लड़ाई होती थी ना, तो हम आपस में सना बोल देते थे फ्रेंड्स को। अगर वो कोई हमसे आते थे ना कि एटीट्यूड दिखाते थे, हमसे बोलते थे बड़ी हिटलर बन रही है ना। हाँ, बड़ी हिटलर बन रही है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, हिटलर वर्ड कहाँ से आया है, कौन है ये हिटलर। हमने बुक्स में तो बहुत कम पढ़ा होगा, लेकिन आज हम बहुत अच्छी नॉलेज इस वीडियो में उनकी ज़रूरी थी। क्या है हिटलर, कौन थे, और ये नाम हिटलर उनका हिटलर ही नाम था या फिर हाँ हुआ है ना उनका नाम, वही सारी चीज़ें। और हिटलर को इतना क्रूर वर्ड में क्यों सेंस करते हैं, वही आज हम सब जानेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिटलर, जिसे इस सदी का सबसे जालिम हुक्मरान माना जाता है, ये यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था और इसने लाखों यहूदियों को आखिर क्यों कत्ल किया? और हिटलर को यहूदियों की ऐसी कौन सी बात पता चल गई थी जिससे वो दुनिया से ही यहूदी नस्ल को खत्म करना चाहता था? आज की इस वीडियो में मैं आपको एडोल्फ हिटलर और ज्यूस की ब्रीफ हिस्ट्री बताऊंगा और आपको पता चलेगा कि अगर यूरोपियन लोग इन्हें वहां से ना निकालते और फलस्तीन इनको पनाह ना देता तो आज जो हाल गाजा में हो रहा है वही हाल जर्मनी का होना था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिटलर को कौन नहीं जानता? एडोल्फ हिटलर एक ऐसा नाम है जो कि 19वीं सेंचुरी से ही आज तक दुनिया की सबसे फेमस नामों में से एक रहा है। पहली जंग अजीम के बाद इसने यहूदियों का जो हाल किया वो इतना भयानक था कि आज भी यहूदी इसके नाम से कांपते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस बंदे ने 60 लाख से भी ज्यादा यहूदी कत्ल कर दिए, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्हें इतनी बेरहमी से मारा कि इसके बारे में सुनकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसकी वजह ये थी कि ये बंदा यहूदियों से शदीद नफरत करता था, इसलिए ये पूरी दुनिया से इनका खात्मा करना चाहता था। उस वक्त तो लोगों को लगता था कि हिटलर एक बहुत ही जालिम इंसान है जो कि पूरी इंसानियत का दुश्मन है, लेकिन सच बात यह है कि इसकी इंसानियत से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का ही दुश्मन था। इसलिए दुनिया से यहूदियों का नामो निशान मिटाना चाहता था। लेकिन सोचने की बात यह है कि हिटलर यहूदियों से इतनी दुश्मनी और नफरत क्यों करता था, और आखिर क्या वजह थी जिसने इसे 60 लाख यहूदियों को मारने पर मजबूर कर दिया? वैसे तो दुनिया के लिए हिटलर एक बहुत बड़ा कातिल और जालिम है, लेकिन अगर हिटलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसने यहूदियों का जो हाल किया उससे जर्मन की नस्लें बच गई थी। और जब आप इसकी पूरी स्टोरी सुनेंगे तो आप इस बात को मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि हिटलर का जुल्म तो गलत था, लेकिन इसका यहूदियों के मुतालिक जो नजरिया था वो काफी हद तक सही था। ये कहानी शुरू हुई थी 1914 में। 1914 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का एक सिपाही था। ये शुरू से ही कोई ऑर्डिनरी सिपाही नहीं था, ये बहादुर तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही स्मार्ट भी था। जुलाई 1914 में जब पहली बार जंग अजीम शुरू हुई तो हिटलर ने अपनी फौज के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला किया और 4 सालों तक जंग लड़ता रहा। क्योंकि ये एक बहुत ही शार्प माइंडेड इंसान था, इसलिए जंग लड़ने के साथ साथ इधर उधर होने वाली तमाम एक्टिविटीज पर भी गौर रखता था और जायजा लेता रहता था कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। जर्मनी की पॉलिटिक्स और इसकी फौज में भी काफी सारे यहूदी थे जिनकी हरकत इसे काफी ज्यादा मशकूक लगती थी। लेकिन जब जंग खत्म हुई तो इसका मुल्क हार चुका था। हिटलर को इस बात का अफसोस तो था ही कि जर्मनी जंग हार गया है, लेकिन ये बहुत ही गहरी सोच रखने वाला शख्स था, इसलिए इसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि इतने सिपाही और असला होने के बावजूद भी इसका मुल्क कैसे हार गया। इसने जंग के दौरान होने वाले तमाम मामलात पर तहकीक शुरू कर दी। इसे जर्मनी में मौजूद यहूदी सोल्जर्स और काफी सारे बड़ी शख्सियात पर पहले दिन से ही शक था, लेकिन जब इसने जंग में होने वाले हालात और वाकयात पर गौर किया तो इसे पता चला कि इन यहूदी सिपाहियों ने जर्मनी के साथ गद्दारी की है, जिसकी वजह से इनका मुल्क जंग हार गया है। असल में यहूदियों ने जर्मन फौज के तमाम सीक्रेट्स रशिया को देने शुरू कर दिए थे, इसलिए जब भी जर्मन फोर्सेस कुछ नया करने की कोशिश करती, रशिया को इनके इरादों का पहले से ही पता चल जाता था और वो हमेशा इन्हें नाकाम कर देता। यहाँ तक कि इन गद्दारों ने रशिया के कहने पर जर्मन सोल्जर्स पर पॉइजनस गैस अटैक किया, जिससे कई सिपाही मारे गए थे। ये लोग इतने नमक हराम थे कि जो मुल्क इन्हें अपने साथ रख के पाल रहा था इसके साथ ही गद्दारी दिखाई और हमेशा इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब हिटलर को पता चला कि इसकी फौज के यहूदियों ने इनकी पीठ में छुरा भोंका है तो इसका खून खौल उठा। इसने ठान ली
कि अब ये यहूदियों से बदला लेकर रहेगा। वेल इसे यहूदियों की नापाक और मनफी सोच की समझ तो आ गई थी, लेकिन असल में इसने जज कर लिया था कि यहूद एक ऐसी कौम है जो कि बैक बाइटिंग करती है और अगर ये लोग यूरोप में रहे तो जर्मन नस्ल भी खतरे में पड़ जाएगी। खैर हिटलर ने अपने साथ जुड़े लोगों को भी इनके बारे में आगाह करना शुरू कर दिया। इसने देखते ही देखते लोगों को इस हद तक कायल कर लिया कि हजारों लोग हिटलर का साथ देने के लिए खड़े हो गए। यहाँ तक कि 1933 में जब जर्मनी के अंदर इलेक्शन हुए तो इन्होंने इसे वोट देकर जर्मनी का मेयर बना दिया। वेल जैसे ही हिटलर जर्मनी का मेयर बना इसके हाथ बहुत सारी पावर्स आ गईं। ये किसी भी सूरत में यहूदियों को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। इसे पता था कि अगर अब भी इन्हें कंट्रोल ना किया तो एक वक्त आएगा कि जब ये यहूदी उन्हीं पर ही हुकूमत करना शुरू कर देंगे। लेकिन मसला ये था कि ये यहूदी इतने शातिर थे कि पूरे जर्मनी में फैले हुए थे और किसी तरीके काबू आने का नाम नहीं लेते थे। हिटलर ने जब देखा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो इसने उंगली टेढ़ी कर ली और इन गद्दारों को जड़ से ही खत्म करने की ठान ली। असल में ये बंदा ऐसा खर दिमाग था कि जब इसे समझ नहीं आई कि इनसे छुटकारा कैसे पाना है तो इसने जर्मनी के शहर चेल्मेनो में ज्यूस के लिए खास तौर पर किलिंग सेंटर्स बनवाना शुरू कर दिए। इस किलिंग सेंटर में यहूदियों को लाया जाता और इन्हें या तो गन से शूट कर दिया जाता या फिर एक कमरे में बंद करके इन पर जहरीली गैसें छोड़ी जाती जिनसे वो दर्दनाक मौत मर जाते थे। इसके बाद इनकी लाशों को एक ट्रक में लाद कर जंगल में फेंक दिया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता जर्मनी के अंदर न सिर्फ किलिंग सेंटर्स की तादाद में इजाफा होता गया बल्कि मरने वाले यहूदियों की तादाद भी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। इन किलिंग सेंटर्स को डेथ फैक्ट्रीज भी कहा जाता था। हर रोज इन डेथ फैक्ट्रीज में हजारों यहूदियों को लाकर मौत के घाट उतार दिया जाता। हिटलर की यहूदियों से नफरत की इंतहा ये थी कि अगर इसका बस चलता तो जर्मनी तो क्या पूरी दुनिया से ही इनका नामो निशान मिटा देता। 2 साल के अंदर अंदर इस शख्स ने 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाशिंदे पूरे जर्मनी से एक एक यहूदी को पकड़कर लाते और इन्हें इन डेथ फैक्ट्रीज में लाकर इंतहाई भयानक अंदाज में मौत के घाट उतार देते थे। हिटलर का मानना था कि अगर यहूदियों को खत्म ना किया गया तो ये फिर से गद्दारी करके इस मुल्क को कहीं का नहीं छोड़ेंगे और इसका पॉइंट ऑफ व्यू इतना स्ट्रॉन्ग था कि आधे से ज्यादा मुल्क इसके साथ खड़ा था। बिलीव मी, अगर ये शख्स जिंदा रहता तो शायद पूरी दुनिया में एक भी यहूदी बाकी ना बचता, लेकिन एट द एंड इसने खुदकुशी कर ली थी और हिटलर इस दुनिया से चला गया। आज भी बहुत से लोग इसे गलत कहते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू तो एटलीस्ट ठीक ही था। हाँ, इसने इंसानियत को तो बहुत ज्यादा कत्ल किया और लोगों को ना हक मारता गया, लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर यही यहूदी जर्मनी के अंदर होते तो जो हाल गाजा का हो रहा है वही शायद बर्लिन का होता। मजे की बात यह है कि इसराइल का प्रेसिडेंट कहता है कि हिटलर ने हमें मारना नहीं था, इसने ये सब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के कहने पर किया था। लेकिन अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि ये लोग कितने बड़े मुनाफिक और सबसे बड़े नमक हराम हैं। जो मुल्क इन्हें पनाह देता है ये उसी की पीठ के पीछे छुरा घोंप देते हैं। पहले इन्होंने जर्मनी के साथ गद्दारी की, इसके बाद ये फलस्तीन में आ गए और जिन लोगों ने इन्हें पनाह दी उन्हीं के साथ दुश्मनी करने लगे। वेल हिटलर के बाद जो यहूदी बच गए थे, यूरोप वालों ने इन्हें दूध से मक्खी की तरह निकालकर फलस्तीन में फेंक दिया था। हैरानगी की बात यह है कि ये लोग तो जर्मन से बचकर एज ए रेफ्यूजी यहाँ आए थे और फलस्तीन के टुकड़ों पर पलते रहे, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर हिटलर को था। आज ये लोग जो फलस्तीन के मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, अगर ये जर्मनी में तो यही हाल जर्मन्स का करते, क्योंकि इनकी नेचर में ही गद्दारी है। ऑनेस्टली ये कौम इतनी बदबख्त है कि अल्लाह ने इनकी तरफ जितने भी नबी और पैगंबर भेजे हैं, चंद लोगों को छोड़कर बाकी सब ने इन्हें मानने से इनकार कर दिया। ये लोग हमेशा से ही गुमराही की मौत मरते आ रहे हैं और आगे भी मरते ही रहेंगे। अब ये लोग इतने पावरफुल हो चुके हैं कि फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया इसकी गवाह है, लेकिन किसी के अंदर इनसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। खासतौर पर मुसलमान ममालिक भी इसके आगे खामोश हैं और फलस्तीन में होने वाली मौत का खेल अपनी आंखों से ऐसे देख रहे हैं जैसे ये बिल्कुल ऑर्डिनरी सी बात है। ऑनेस्टली 52 इस्लामिक ममालिक से बेहतर तो एक हिटलर ही था जिसने इन्हें आगे लगा लिया था। आज ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि ये लोग दुनिया के सबसे बड़े गद्दार हैं। ये जिस मुल्क में जाते हैं इसे ही लूट लेते हैं। इवन अब तो इन्होंने मस्जिद अक्सा में घुसकर सारी हदें ही क्रॉस कर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद तमाम के तमाम मुसलमान ममालिक हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं और सोचते हैं कि आज कोई हिटलर पैदा हो जाए और वो यहूदियों की नस्लों को मिटा दे और इन्हें कुछ ना करना पड़े। एनीवे, आप सबका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।